प्रणाम। मेरा एक सवाल है, ये अभी आपने जो उत्तर दिया उसके पहले जो आत्म साक्षात्कार, हम्म। तो ये जो साक्षात्कार जो है, आत्मा को जानना है, आत्मा के निकट आना है, और ये उसके साथ में जो चेतना है और जो साक्षी भाव है, वो क्या एक दूसरे को सब एक ही चीज है या अलग अलग है? साक्षी भाव, चेतना, आत्म साक्षात्कार। आत्मा तुम हो, ये कहा किसने तुम्हें? किसी ने जाना, उसने अपनी अभिव्यक्ति में कुछ विश्लेषण किया, उसको नाम दिया आत्मा। उसने आत्मा के अर्थों में उसको अनुभव किया। किसी महावीर ने उसने कहा आत्मा है, मैं आत्मा हूं, यही आत्मा परमात्मा है, ये महावीर ने कहा। लेकिन उस आत्मा के अर्थों में उसका अनुभव था। बुद्ध ने उसे शून्य की तरह जाना। उसने किसी आत्मा की बात नहीं की। उन्होंने कहा वहां तो बिल्कुल शून्य है, मैं नहीं बसता, ये बात पक्की है। कोई रहता हो नहीं रहता हो, मैं नहीं बसता। मैं मतलब मन नहीं बसता, अहंकार नहीं बसता, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, शून्य, शून्यता। इसलिए बुद्ध ने सिर्फ शून्य की बात कही है, उसने आत्मा की बात नहीं कही है। तो ये जो आप जो पूछ रहे हो, ये आपकी मान्यता का प्रश्न है कि आपने मान रखा है वहां आत्मा है। मैं कहता हूं वहां आत्मा नहीं है, शून्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम उसकी फिक्र ही छोड़ दो। तुम सिर्फ देखो, देखते 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 ये मन का भवन एक दिन खाली हो जाएगा, जहां कुछ न बचेगा। फिर भी तुम होंगे, क्योंकि जो उपलब्धि हो रही है ना, वो तुम्हारी ही तुम्हें उपलब्धि हो रही है। तुम्हें तुम्हारा ही खजाना दिया जा रहा है, जो तुम हो। अब उसको तुम कोई भी नाम दे देना, उससे क्या फर्क पड़ता है? किसी ने उसे ऊर्जा कहा, किसी ने उसे चैतन्य कहा, किसी ने उसे आत्मा कहा, किसी ने उसे शून्य कहा। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये सबकी अपनी अपनी उपमाएं हैं, धारणाएं हैं, अभिव्यक्तियां हैं। हम क्या करते हैं, उन अभिव्यक्तियों को तालमेल बिठाने में लग जाते हैं। तालमेल नहीं बिठानी, तुम तो अपना जानो, अपना अनुभव करो। कहा होगा किसी बुद्ध ने, कहा होगा किसी महावीर ने, सुन लिया, अच्छी बात है, लेकिन इस कान से डालो और इस कान से निकाल दो। असली बात है उसको सीढ़ी बनाओ और स्वयं के भीतर उसकी खोज शुरू करो। और जो स्वयं के भीतर खोजता है उसे वो उपलब्ध हो जाता है। फिर तुम अपना नाम दे देना, उसको सामजी भाई बोल देना, चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलेगा, बिल्कुल चलेगा, सामजी भाई नाम दे, बिल्कुल चलेगा, सामजी भाई नाम दो तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तुम्हें पता है ओशो ने एक बहुत मस्त बात कही थी। वो टेनिसन करके एक था यूरोप में, वो टेनिसन का चिंतन करता था, स्वयं का। वो जब भी कोई साधना करता तो टेनिसन टेनिसन टेनिसन, वो अपने को याद करता था। और कहते हैं वो टेनिसन को याद करते करते वो ध्यान में प्रवेश कर गया। क्या नाम कुछ भी लो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारे नाम सहारे होते हैं, खाली सीढ़ी होते हैं खाली, बस उसके ऊपर तुम पैर रखकर आगे चढ़ जाओ।
उलझना मत नामों में, उलझना मत भाषा में, अपना अनुभव। फिर कोई भी नाम दे देना, नाम न देना, तुम्हारी स्वतंत्रता। नाम कुछ भी दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या फर्क पड़ने वाला है? नाम आप चलो एक मिनट, बुद्ध ने उसे शून्य कहा, महावीर ने उसे आत्मा कहा, श्यामजी भाई ने उसे कुछ और नाम दे दिया, क्या फर्क पड़ने वाला है? बताओ मुझे, क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये तो तुम्हारा निजी अनुभव है ना, तुम्हारा अपना स्वाद है। अब यही 20 तुमको थोड़ी खट्टी लगी तो तुमने उस प्रकार से उसका नाम दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? बात तो वही है ना, अनुभव तो वही है ना। नाम से देखो, ये नाम ही उलझाते, इन नाम के कारण ही हम उलझते। ये सारे जो तर्क खड़े हो रहे हैं ना, ये इतनी सारी भाषा, इतने सारे नाम, इतने सारे शास्त्र तुमने खोपड़ी में डाल दिए। अब जितना वो खोपड़ी में ज्यादा जाएगा ना, जितने ज्यादा शास्त्र, उतनी ही वहां खिचड़ी बनेगी। अब वो खिचड़ी में बेचैनी फिर शुरू होगी कि यहां चावल कितने हैं, समझ रहे हो? ये बेचैनी खिचड़ी के कारण हो रही। इसलिए तो कहते हैं ना कि बात ही तब बनती है जब तुम ये सारी खोपड़ी की खिचड़ी को फेंक देते हो, खाली कर देते हो इसे, फिर से किताब को कोरी कर देते हो, तब तक बात बनती नहीं है। असली साधना यही है, जो सीखा है उसे अनसीखा करना। सीखना थोड़ी है साधना में, या मैं तुम्हें सिखा थोड़ी रहा हूं कुछ। ये बिना काम का बहुत कुछ सीखा हुआ है तुमने उसको कह रहा हूं भाई, ये तुमने जो सीखा है वो हानिकारक है, तुम्हें उसके बाहर ले जाने की कोशिश कर। समझा है? धन्यवाद, समय हो गया आज तो। स्वामी जी धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद, धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम। इतना इजी कैसे बता देते हो आप? हाँ, इतना इजीली बता देते हैं, आपको इतना देर क्यों किए आने में? इजी बता नहीं रहा हूँ, इजी है इसलिए बता रहा हूँ। वो मन है ना आपका, वो समझने को राजी नहीं है, और मन की एक खूबी है, वो इजी बात को जल्दी नहीं समझता है। उसको कठिन बात अच्छी लगती, उसको कठिन बात अच्छी लगती है। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि एक काम करो, रोज 2 घंटा नाचो, 1 घंटा व्यायाम करो, थोड़ा उछलो कूदो, और फिर मेरी बात को समझो, तो तुम्हारे मन को अच्छा लगेगा। नहीं, बात तो स्वामी जी के स्वामी जी बराबर कुछ करवा रहे हैं, डेफिनेटली मुझे कुछ उपलब्ध होगा, लेकिन बात रियल में आसान है। हाँ स्वामी जी, एक समय तो ऐसे ही था ना, कुछ करना ही था, लेकिन एक समय में आपका बात अभी समझ में आ रहा है, परिपक्वता आ गया कि इतना दौड़े बोल के रुक पाए हम। नहीं दौड़े होते तो नहीं रुक पाते ना। तो धन्यवाद, बहुत बहुत।